हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक सूत्र को कैसे बनाएं, केमिकल फार्मूला को कैसे बनाएं। बिल्कुल बहुत ही आसान है। आज आपको बस 3 नियम बताएंगे और आप कोई भी बड़ा से बड़ा रासायनिक सूत्र को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने उस 3 नियम की ओर और देखते हैं कि उस 3 नियम की सहायता से हम लोग किस तरह कोई भी केमिकल कंपाउंड को उसके फार्मूला के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जब हम लोग केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, केमिकल फार्मूला की बात करते हैं, तब हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सिंपली हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी तत्व या यौगिक को, किसी भी तत्व या यौगिक को, तत्व या यौगिक को उसके संक्षिप्त नामों से व्यक्त करने का तरीका, रासायनिक सूत्र कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहलाता है, रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सोडियम को हम Na के रूप में लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम CaO के रूप में लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl के रूप में लिखते हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो सोडियम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए बस दो छोटा सा लेटर हम लोगों ने लिखा है संक्षिप्त में, शॉर्ट में, और वो है आपका Na। कैल्शियम ऑक्साइड एक बड़ा सा नाम है, लेकिन हम लोगों ने इसको उसके सिंबल के थ्रू CaO सिर्फ लिख दिया और ये समझ गए कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है। सोडियम क्लोराइड एक बड़ा नाम है, लेकिन हम लोगों ने इसको संक्षिप्त तरीका से NaCl के रूप में लिख दिया, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सोडियम क्लोराइड बोल दिया। तो या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो किसी भी तत्व या यौगिक को उसके संक्षिप्त नाम से, मतलब उसके सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उसी को हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत दिन से जान रहा था, इसमें क्या कोई नई बात है? इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी रासायनिक सूत्र कैसे बनेगा जब उसमें शामिल होने वाले अवयवी तत्वों का संयोजकता आपको मालूम हो। दोस्तों, इससे पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जब जा करके ढूंढेंगे तो वहाँ पे मैंने वैलेंसी कैसे निकाले, संयोजकता कैसे निकाले, इस पे वीडियो बनाया हुआ, उसको आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ऐसे आप संयोजकता का मतलब समझ लें, आपका जो तत्व होता है, कोई भी जो तत्व होता है, उसके लास्ट ऑर्बिटल में, लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या आप समझ लो कि वही आपका इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, उसका इंटरचेंजिंग होता है, तब हम लोग उसको संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। लेकिन ये तो वैलेंसी की बात है। सवाल ये उठता है कि सर रासायनिक सूत्र को केमिकल फार्मूला को वैलेंसी के थ्रू कैसे बनाया जा सकता है? केमिकल फार्मूला को संयोजकता के आधार पे कैसे बनाया जा सकता है? संयोजकता के आधार पर कैसे बनाया जा सकता है या कैसे बनाएं? बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको ये सारी चीजें एकदम आसानी से बनेगा। अब इसके लिए केमिकल फार्मूला को संयोजकता के आधार पर बनाने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करते हैं, और उस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, क्राइस क्रॉस कहते हैं, या अपनी लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, अपने लैंग्वेज में उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए वो कैसे बनता है। सिंपल, पहला रूल में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी यौगिक का जो आपका रूल फर्स्ट है, रूल 1 है, इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी अगर आपको यौगिक मिलता है तो उसके सबसे पहले उसके सही संक्षिप्त रूप जो है उसको लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक बहुत ही छोटा सा, कि सर एल्युमिनियम की बात करते हैं और ऑक्सीजन की बात करते हैं।
एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला कि कोई भी तत्व होगा उसके पहले आप संक्षिप्त नाम को लिखेंगे। हमने एल्युमिनियम को लिखा और ऑक्सीजन को लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके जस्ट नीचे, एल्युमिनियम के जस्ट नीचे एल्युमिनियम की संयोजकता लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। यहाँ पे मैं संयोजकता करके लिख भी दे रहा हूँ, संयोजकता लिखेंगे। आप सबको पता है दोस्तों एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3। कितनी होती है? 3। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब करना क्या है क्राइस रूल में या क्राइस क्रॉस रूल में, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो। तो क्या करना है कि कुछ नहीं, बस इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए। ये कर दिए कोना कोनी गुना हम। अब ये जब गुना होगा तो Al2 लिखेंगे, Al2 और O3 लिखेंगे। Al2 और O3 बन गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किया है हमने, बस सिर्फ यहाँ पे दोनों का संक्षिप्त नाम लिखा। एल्युमिनियम का आपका संक्षिप्त वर्ड या सिंबल आप कह सकते हो A होता है, ऑक्सीजन का O। एल्युमिनियम का वैलेंसी दोस्तों कितना होता है? तो 13, तो 2, 8 और 3, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3 इसकी संयोजकता होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और आपको पता है कि 2 और 6, तो मतलब इसके बाहरी कक्षा में 2 और 6, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो आपका जो ऑक्सीजन है वो फुलफिल हो जाएगा। मतलब इसकी संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2। हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों के संयोजकता को, तो आपका ये चीज़ निकल के आया Al2O3। यही आपका फार्मूला है, केमिकल सूत्र है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंबल के सहारे हम इसको लिखे हैं। अब बात ये आती है कि चलो सर, ये तो आपका एक कंडीशन हो जाता है कि जब संयोजकता अलग अलग हो, जब संयोजकता में क्या हो? भिन्नता हो। जब संयोजकता में भिन्नता हो, अलग अलग हो। यहां पे देख रहे हैं एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर जब दोनों ही तत्वों की संयोजकता सेम हो जाए, समान हो जाए, तब उसको कैसे लिखेंगे? या फिर आपका कोई बड़ा कंपाउंड आ जाए, बड़ा यौगिक आ जाए, तब उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो बने रहिएगा पूरे सेशन में, सारे चीज सीख करके आपको जाना है, फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जब तत्वों की संयोजकता क्या हो? समान हो, तो उस कंडीशन में किस तरह से फॉर्मूला उसके लिखे जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग रूल 2 देखते हैं कि जब दोनों तत्व की संयोजकता समान हो। रूल फर्स्ट में क्या था? आपने देखा कि दोनों तत्व की संयोजकता अलग अलग थी, एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2। अब इसमें क्या है कि जब दोनों तत्वों की संयोजकता समान हो, तब किस तरह से हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सेम चीज वही करेंगे। जैसे कि आपको मैं बताऊं, सोडियम Na इसको हम लोग बोलते हैं, और क्लोरीन यहां पे हमने लिख दिया। इसका सिंबल हो गया ये, किसका? तत्व का सिंबल हो गया ये, प्रतीक हो गया ये। अब इसकी संयोजकता लिखेंगे हम। यहां पे सोडियम का संयोजकता कितना होता है भाई? तो आपका होता है 1। अब है नेक्स्ट कि सर क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? तो सर क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। अब हमको इसको लिखना कैसे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब NaCl इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। आप में से बहुत के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने एल्युमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 लिया था, लेकिन यहाँ पे आप NaCl लिख रहे हो, Na1 और Cl1 आप क्यों नहीं लिख रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका सबस्क्रिप्ट, मतलब जब आपका संयोजकता एक हो, जब आपका संयोजकता एक हो तत्वों की, और वो संयोजकता दोनों तत्व में हो, तब हम लोग उसके रासायनिक सूत्र में एक नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग समझ जाते NaCl है तो सोडियम भी एक ही है और क्लोरीन भी क्या है आपका? एक ही है। तो अगर किसी भी दो तत्व का संयोजकता एक रहे, तो उस कंडीशन में जो उसका केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा तो उसमें एक को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज आप कहेंगे सर सिर्फ एक ही रहे, तो अगर हम बात कर लें किसकी? कैल्शियम की, और हम फिर बात कर लें किसकी? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे तो सोडियम था और यहाँ पे आपका क्लोरीन था। सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1। भैया कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2,
कैल्शियम का कितना वैलेंसी होता है 2, ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है 2। तो अब इसको कैसे लिखा जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ भी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा। जब यहाँ होगा तो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सर Ca2 या O2 लिख दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जब पहला एक था तो एक को तो हम लोग इंक्लूड करते ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे 2 है। जब दो तत्वों की आपकी संयोजकता समान हो, एक को छोड़ करके भी संयोजकता समान हो, तो भी हम इसमें उसके संयोजकता को नहीं लिखते, इसको हम लोग सिर्फ इस तरह लिख देते CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों लिखेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि जो किसी भी फॉर्मूला हो, कोई भी जो आपका फॉर्मूला होता है, कोई भी जो आपका रासायनिक सूत्र होता है, वो जनरली उस संक्षिप्त रूप को बताता है, उसके शॉर्ट मेथड को बताता है। तो आप कहेंगे कि सर ये कैसे संक्षिप्त आ जाएगा 2 और 2? तो मैं आपको बताऊं कि जब आपको इस तरह का कंडीशन मिले, इस तरह का कंडीशन मिले, तो पहला चीज़ तो एक बात हमेशा याद रखिए कि ये समान है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया CaO लिखा। अब बोला क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया कि आप जब दोनों का HCF लेकर के, ऐसा रूल है कि अगर किसी भी 2 तत्व की संयोजकता समान हो और एक से बढ़ के हो, तो एक से बढ़ के 2 है, तो दोनों का आप HCF लेंगे और जितना HCF आएगा उसके दोनों से आप डिवाइड कर देंगे, तो भी आप क्या होगा कि CaO ही आएगा। अब बात आती है कि चलो सर ये तो आसान था, यहाँ तक तो समझ पा रहे हैं आप, लेकिन अगर फॉर्मूला मेरा कैसा हो जाए, बहुपरमाणविक आयन का हो जाए, मतलब रूल 3 की बात कर रहे हैं हम, रूल 3 की क्या है दोस्तों, जब कोई बहुपरमाणविक आयन का आपको सूत्र निकालना हो, बहुपरमाणविक आयन, पिछले क्लास में हम लोगों ने एटॉमिसिटी की बात की थी, परमाणुकता की बात की थी, उसमें हम लोगों ने बहुपरमाणविक को देखा था। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप उसको जाके देख सकते हैं, केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। तो जब कोई बहुपरमाणविक आयन का सूत्र लिखना हो, आयन का सूत्र लिखना हो, अब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं तो आप समझ जाएंगे इसको, कि जैसे दोस्तों मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्सी है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इस दोनों में कैसे फार्मूला बनेगा? तो आपको जो मैंने बताया कि पहले सिंबल लिखेंगे फिर वैलेंसी लिखेंगे, तो भैया सिंबल लिख दिए हैं। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? तो 2। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है? आइए, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है? 1। अब आप कहेंगे हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी आप कैसे जान गए? तो ये सब हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब का वैलेंसी आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। इतना भी सुकुमार मत बनिए कि कुछ आपसे याद ही ना हो पाए, क्योंकि ये डेली लाइफ का चीज़ है। आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब आप साइंस पढ़ते हो, आप कहिएगा ये मिलेगा कहाँ पे? कहीं नहीं मिलेगा। आपको मैं यहाँ पे लिख के जाऊँगा इसी वीडियो के अंत में, तो आप देखना मत भूलिएगा उसको। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना भैया? 2। हाइड्रोक्सी का कितना वैलेंसी? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और इसको लिख दीजिए MgOH। यहाँ पे OH है तो इसको OH का होल 2, काहे कि आप OH2 लिखते तो उससे क्या पता चलता कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम लिए गए हैं और किसी भी चीज़ के नहीं लिए गए हैं। तो इसलिए आप OH को मैंने क्या लिखा? होल 2 लिख दिया। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ये फार्मूला आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तैयार हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आसान था, थोड़ा सा और ज़्यादा भारी वाला ले लीजिए, हार्ड वाला ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपने यहाँ पे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड का देखा, MgOH होल 2, ये फार्मूला बन गया मेरा। अब बात आती है कि सर कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका कैसे फार्मूला बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं। वही बात, आपने वैलेंस प्रतीक लिख दिया, सिंबल यहाँ पे लिख दिया। अब इसके नीचे हमको इसका वैलेंसी लिखना है। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। बाइकार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है? 1। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो देखिए Ca के साथ 1 आएगा, तो 1 तो हमको लेना नहीं है। अब HCO3 है, अब इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, मतलब CaHCO3 का होल 2, ये हो गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया आपका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों इस तरह से आप
कितना भी बड़ा फार्मूला क्यों ना हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप इसको घर में 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं कि बहुत सारे तत्वों का संयोजकता लिख करके उसका जो संयोजन होता है उसके अनुरूप, तो 100% आपको ये फार्मूला बनेगा और बहुत ही कम देर में आपसे ये फार्मूला बनेगा। लेकिन आप लोगों के पास मन में एक सवाल होगा कि सर कुछ जो मूलक हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे बाइकार्बोनेट लिख दिया, OH लिख दिया, या आप सल्फेट लिख देते, इन सब चीज़ों को कैसे याद किया जाए और ये सब चीज़ होते क्या है, तो आइए इन सब चीज़ों की भी हम लोग आइए दोस्तों, अब ये सब जो हैं इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं मूलक। क्या बोलते हैं? मूलक, रेडिकल्स। ये मूलक क्या होता है? तो ये मूलक होता है परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमेशा होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सब पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिख दिया है। तो ये या तो आपका एक सिंगल परमाणु, जैसे अगर Mg2+ रहता तो भी ये आपके क्या हैं? मूलक हैं। Na+ रहता तो ये भी क्या है? आपके मूलक हैं। तो हम लोग कहते हैं मूलक के बारे में कि परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पे हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको हम लोग मूलक कहते हैं। जैसे कि आपका NH4+, SO4 2-, CO3 2-, OH-, HCO3-, PO4 3-। दोस्तों NH4+ को हम लोग अमोनिया कहते हैं, SO4 2- को हम लोग सल्फेट कहते हैं, CO3 2- को कार्बोनेट, OH- को हाइड्रोक्साइड, HCO3 आप जितने भी बाइकार्बोनेट के फार्मूला देखते होंगे उसमें आपको H जरूर लगा हुआ मिलता होगा। एक्चुअली बाइकार्बोनेट का मूलक ही होता है HCO3-, और फिर आपको फॉस्फेट PO4 3-। अब बात आती है कि सर इसकी संयोजकता कैसे याद रखेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस पे जितना चार्ज है उतना ही इसकी संयोजकता है। तो इसका +1 है तो अमोनिया की संयोजकता 1 हो गई। सल्फेट में 2- है तो सल्फेट की संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। कार्बोनेट में 2- है तो कार्बोनेट की संयोजकता 2। हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड में 1- है तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। बाइकार्बोनेट में इस पे 1- है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फॉस्फेट इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि इस पे क्या है? 3- है। अगर दोस्तों इसको याद रखते हैं तो आप कोई भी फार्मूला को बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो, एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए।